शिवम सुंदरम। नमस्कार, मैं पल्लवी त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस। आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव अनादि और सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत है। शिव का अर्थ कल्याणकारी माना गया है। शिव लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। शिव की जटा से निकली पावन गंगा सदियों से धरती पर जीवनदायिनी है। भारत एक ऐसा देश है जहां अध्यात्मक में विश्वास रखने वाले लोग बसते हैं। यहाँ कई ऐसे वशिष्ठ धाम हैं जहां पर भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है। आज हम आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व और उसकी विशेषता के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। भारत की भूमि एक ऐसी पवित्रता स्थली है जहां एक से बढ़कर एक तीर्थ स्थान विराजमान है। इन प्रमुख तीर्थों में भारत के 4 धाम के साथ साथ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग भी शामिल हैं, जहां दूर दूर से लोग आते हैं। भगवान शिव का केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड 4 धाम यात्रा का प्रमुख केंद्र है। गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर पहला ज्योतिर्लिंग है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। चैत्र में भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश का संहार करने के बाद अपनी नरलीला समाप्त कर ली थी। जरा नामक शिकारी ने अपने बाणों से उनके चरणों को भेद डाला था। आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन दूसरा ज्योतिर्लिंग है, कृष्णा नदी के तट पर, जो कि श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। श्रीशैल के शिखर के दर्शन मात्र करने से लोगों के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकाल या महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। ये स्थान मध्य प्रदेश के उज्जैन में है, जिसे प्राचीन साहित्य में अवंतिकापुरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान महाकालेश्वर का भव्य ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में शिव का ये पावन धाम स्थित है। इंदौर शहर के पास जिस स्थान पर ये ज्योतिर्लिंग है, उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ ही ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। इन दोनों शिवलिंगों की गणना एक ही ज्योतिर्लिंग में की गई है। ओंकारेश्वर स्थान भी मालवा क्षेत्र में ही पड़ता है। उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में हिमालय की केदार चोटी पर स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग हिमालय की चोटी पर विराजमान श्री केदारनाथ जी का है, जिसे केदारेश्वर भी कहा जाता है। इस शिखर से पूर्व दिशा में अलकनंदा नदी के किनारे भगवान श्री बद्री विशाल का मंदिर है। जो कोई व्यक्ति बिना केदारनाथ भगवान का दर्शन किए यदि बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा निष्फल अर्थात व्यर्थ हो जाती है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीम शंकर है। ये स्थान महाराष्ट्र में स्थित है, जो भीमा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत पर है। भीमा नदी भी इसी पर्वत से निकलती है। भारतवर्ष में प्रकट हुए भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में श्री भीमशंकर ज्योतिर्लिंग का 6वां स्थान है। जटा में गंगा धारण, मस्तक पर चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल लिए भोले संहार के देवता भी माने जाते हैं। इसके अलावा नीलकंठ और भोले बाबा भी कहा जाता है। जब समय समुद्र मंथन का आया तब विष पीकर शिव नीलकंठ कहलाए। बाबा विश्वनाथ का ये ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश की धार्मिक स्थल माने जाने वाली वाराणसी शहर में स्थित है। सप्तम ज्योतिर्लिंग काशी में विराजमान विश्वनाथ को सप्तम ज्योतिर्लिंग कहा गया है। कहते हैं काशी तीनों लोकों में न्यारी नगरी है, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती है, जहाँ देश विदेश के कोने कोने से श्रद्धालु आस्था के साथ आते हैं। मन में भोले की आस्था और हर हर भोले का जाप करते हुए दर्शन पाते हैं। वहीं कल कल बहती पावन गंगा में डुबकी लगाने से सभी के पाप धुल जाते हैं। माना जाता है कि शिव की जटा से निकली गंगा सदियों से धरती पर जीवनदायिनी है।
महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग अष्टम ज्योतिर्लिंग को त्र्यंबक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी निकलती है। जिस प्रकार उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली पवित्र नदी गंगा का विशेष आध्यात्मिक महत्व है, उसी प्रकार दक्षिण में प्रवाहित होने वाली इस पवित्र नदी गोदावरी का विशेष महत्व है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड प्रांत के संथाल परगना में स्थित है। धार्मिक पुराणों में शिव के इस पावन धाम को चिता भूमि कहा गया है। नवम ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ है। ये स्थान झारखंड प्रांत के संथाल परगना में जसीडीह रेलवे स्टेशन के समीप है। पुराणों में इस जगह को चिता भूमि कहा गया है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है। धार्मिक पुराणों में भगवान शिव को नागों का देवता बताया गया है और नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। द्वारकापुरी से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। नागेश नामक ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के समीप है। इस स्थान को दारू पावन भी कहा जाता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में स्थित है, जिसे सेतुबंध तीर्थ भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किए जाने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को रामेश्वरम नाम दिया गया है। समुद्र के किनारे भगवान रामेश्वरम का विशाल मंदिर शोभित है। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में विराजमान है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। घृष्णेश्वर को लोग घुश्मेश्वर और घृष्णेश्वर भी कहते हैं। घृष्णेश्वर से लगभग 8 किलोमीटर दूर दक्षिण में एक पहाड़ की चोटी पर दौलताबाद का किला मौजूद है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।